हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड नई नई जानकारी और एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट जो होता है आपके लिए 100% यूजफुल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विज्ञान विषय बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कंप्लीट शॉर्ट नोट कक्षा 6, और जो आपके लिए ऑल कंपटीशन में बहुत ही यूजफुल होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा है 9719815279। हमारे यहाँ डीएलएड में एडमिशन चल रहे हैं, तो आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सीबीएसई अपडेट एजुकेटर, ठीक है ना। सीबीएसई अपडेट एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप डीएलएड एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। हम आपको साइंस से रिलेटेड सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आने वाली किसी भी कंपटीशन में आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। कम समय में आप एक अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत में अवश्य बने रहिए। देखिए, कक्षा 5 पाठ 1 जंतुओं तथा पौधों में सफलता एवं अंतर। बहुत देखिए, पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। पहले तो पेड़ पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। पौधों में जो स्वयं भोजन बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जंतु परपोषी होते हैं क्योंकि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृत उपजीवी कहते हैं। जैसे म्यूकर है, जो कुकुरमुत्ता। जो अपना भोजन जीवित पौधों जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरवेल, जूं, खटमल, फीता कृमि आदि। जो अपना भोजन कीटों के भक्षण से प्राप्त करते हैं उनको कीट भक्षी पौधे कहते हैं, जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप। बहुत पूछा जाता है ये सवाल। ड्रोसेरा, नेपेंथीज आदि। जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग फेफड़े यानी गलफड़े होते हैं। पौधों में ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जगदीश चंद्र बसु ने क्रेसोग्राफ एक यंत्र का निर्माण किया, एक यंत्र का पता लगाया था जो पौधों में दुख सुख का पता लगाता है। चैप्टर नंबर 2 जंतुओं और वनस्पतियों में अनुकूलन। थलचर, जो थल पे रहते हैं थलचर कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। जलचर, जो जल में रहते हैं जलचर कहलाते हैं, जैसे मछली। नभचर, जो आकाश में रहते हैं, जैसे कौआ, गिद्ध, गौरैया। उभयचर, जैसे जो दोनों जगह रहते हैं, जल में भी और थल में भी, जैसे मेढक, कछुआ आदि। गलफड़े, पंख, धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने योग्य बनाता है। मेढक तथा बत्तख के पाद जाल पतवार का कार्य करते हैं, ठीक है ना। जलीय पौधों में वायुकोष्ठ होते हैं। ऊंट के कुबड़ में भोजन बसा चर्बी के रूप में संचित रहता है और भोजन न मिलने पर इसी का उपयोग करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। जिन पौधों की पत्तियां वर्ष भर हरी भरी रहती हैं उन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं, जैसे देवदार, चीड़। पक्षी की पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने में एवं नीचे उतरने में सहायता करती है। पक्षियों को धारा रेखित आकृति, पंख तथा हल्की हड्डियां उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। पक्षियों में दांत नहीं होते, केवल चोंच होती है। पक्षी अपना भोजन तथा अनुकूलन वातावरण के लिए देशांतरण करते हैं। देशांतरण एक जगह से दूसरी जगह पे जाना देशांतरण कहलाता है, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में जाना क्या कहलाता है? देशांतरण कहलाता है, समझ लीजिए। कुछ पक्षी पंख होते हुए भी नहीं उड़ पाते हैं जी, क्योंकि इनमें उड़ने में सहायता करने वाली पेशियां निष्क्रिय होती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग है, बतख है, कीवी है। कुछ जंतुओं में वातावरण के अनुसार रंग बदलने की क्षमता होती, जैसे मेढक, गिरगिट। डायनासोर तथा डोडो विलुप्त प्रजातियां हैं। सारस यानी क्रेन उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचे कद का पक्षी है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में
बनाया गया था। अगला चैप्टर बीज और नन्हा पौधा। सेम के बीज का बाहरी आवरण बीज चोल कहलाता है। बीज चोल को हटाने पर दो हल्के पीले रंग की संरचनाएं निकलती हैं, उसे भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहते हैं, जिसका निचला सफ़ेद भाग मूलांकुर तथा ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। ठीक है ना। मूलांकुर यानी रेडिकल से जड़, मूल माने जड़, ठीक है, मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से प्लिन्यूल से स्टेम यानी तना बनता है। बीज के अंकुरण के लिए वायु, पानी, उचित ताप एवं प्रकाश आवश्यक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर नंबर 4, मानव कंकाल पेशियाँ गतियाँ। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ तथा शिशु में 213 हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर स्टेपीज, जो लगभग 1/10 इंच की तथा सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर हड्डी होती है। खोपड़ी हड्डियों का समूह होता है जिसमें 28 हड्डियां होती हैं। दांतों की ऊपरी चमकीली परत इनेमल की बनी होती है। मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी घुमावदार अस्थियां होती हैं जिन्हें पसलियां कहते हैं। वयस्क मेरुदंड 26 तथा शिशु मेरुदंड 33 हड्डियों का बना होता है, 33 हड्डियों का बना होता है, जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं। पसलियाँ फेफड़ों तथा हृदय की सुरक्षा करती हैं। खोपड़ी में अचल संधि होती है। कब्जा संधि कोहनी और घुटनों में होती है, जिसे गेंद गड्ढा संधि भी कहते हैं। ठीक है ना। कंधे कूल्हा चल संधियाँ हैं। अगला चैप्टर कुपोषण और इसके प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूँ यानी अनाज, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, गन्ना, शक्कर, आम, तरबूज, पपीता आदि, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। इसके उदाहरण हैं कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण। प्रोटीन दाल, सोयाबीन में पाई जाती है। और विटामिन संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर, मिर्च, अमरूद में पाई जाती है। वसा जो है दूध, घी, मक्खन, मछली, अंडा, मांस में। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होने वाले रोग जो है मेरास्मस और क्वाशियरकर। ठीक है ना। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी के रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, जिसमें जो गर्दन है मोटी सी हो जाती है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी की खोज कप्तान कुक समुद्री नाविक द्वारा की गई थी। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से प्राप्त होती है। सुरक्षा विटामिन और खनिज से। और वृद्धि जो होती है, वृद्धि के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। अगले चैप्टर में जाएंगे संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम। अब संक्रामक रोग, जुखाम की बात करें तो संपर्क द्वारा फैलता है माध्यम, इसका रोगाणु विषाणु होता है, वायरस होता है। खसरा संपर्क द्वारा फैलता है, वायरस, रोगाणु का प्रकार वायरस है। आँख की लाल होना संपर्क द्वारा फैलता है, ये भी वायरस के द्वारा होता है, जिसको नेत्र फ्लू भी कहते हैं। ठीक है ना। आँख का लाल होना। चेचक संपर्क द्वारा फैलता है, ये भी वायरस के द्वारा होता है। तपेदिक, ठीक है ना, तपेदिक को टीबी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टीबी। ये दूषित हवा जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, इसको बैक्टीरिया द्वारा। निमोनिया दूषित हवा द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। हैजा यानी कॉलेरा दूषित जल, भोजन, मक्खी के द्वारा फैलता है, इसका जो वाहक होता है, रोगाणु होता है, वो बैक्टीरिया होता है। अगला मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर, ये प्रोटोजुआ द्वारा। पेचिस दूषित जल, भोजन, मक्खी के द्वारा, ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। डेंगू मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, इसका जो वाहक होता है, रोगाणु होता है, प्रोटोजुआ होता है। एड्स जो है संक्रमित रक्त, सिरिंज योनि संबंध से फैलता है, इसका जो रोगाणु है वो वायरस। ठीक है ना, HIV इसको बोलते हैं। अगला, उबलता हुआ ठंडा पानी +2 चम्मच
चीनी, 1 चुटकी नमक मिला करके क्या बनाते हैं, जीवन रक्षक घोल ORS, ठीक है ना, जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं, जिसका ORS कहते हैं, ठीक है ना, जीवन रक्षक घोल। आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 7। ये जो कुछ भी हम आपके लिए नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं वो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की मानक बुक से नोट किया हुआ कंटेंट है, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई त्रुटि तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कहीं कोई डाउट होता है तो उस बुक को उठा करके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी सावधानी बरती गई कि आपको कम समय में अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। अगला चैप्टर का नाम है मृदा अपर्दन तथा मृदा संरक्षण। मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी का कटना, मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी का रखरखाव। हवा, आंधी, नदियों का बहाव, तेज बारिश मृदा अपर्दन के कारण है। पहाड़ों पर मिट्टी का अपर्दन रोकने के लिए सीढ़ीदार, ठीक है ना, खेत बनाए जाते हैं, सीढ़ीदार। अब सीढ़ी आपने देखी इसी प्रकार का। अगला चैप्टर है संगठन एवं उपयोगिता। N2 का उपयोग यानी नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक यानी खाद बनाने में किया जाता है, जैसे यूरिया NH2, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। वायुमंडल में गैसों का संगठन एवं उपयोग। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, ऑक्सीजन 21% जो श्वसन में काम आता है, और CO2 1% होती है जो प्रकाश संश्लेषण में, और कुछ अन्य। अगला चैप्टर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है, वायु में फैलने वाले अन्य जो तत्व मिल जाते हैं उन वो जा करके कैसे हो जाती है, वायु प्रदूषित हो जाती है। पत्थर का कोयला जलाने पर CO गैस निकलती है जो बहुत विषैली होती है। पत्थर का कोयला जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। देखा होगा कभी कभी सर्दियों के दिनों में मकानों में बंद कमरों में लोग पत्थर जलाते रहते हैं और कमरा बंद कर देते हैं, वहाँ CO की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे दम घुटने से लोगों की मौत देखने को मिलती है। वायु प्रदूषण में पौधों की पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। वायु प्रदूषण जीवन के लिए घातक होता है। अगला चैप्टर है बल, कार्य और ऊर्जा। बल, कार्य और ऊर्जा। पेशीय बल। अब पेशीय बल क्या होता है, पेशियों से द्वारा, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। जैसे साइकिल चलाना, तांगा खींचना, बैलगाड़ी खींचना आदि। गुरुत्वीय बल, पृथ्वी द्वारा लगाने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। जैसे फल का पृथ्वी पर गिरना, गेंद नीचे की ओर वापस आना। अगला है चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबक द्वारा लोहा या उसकी वस्तुओं को अपनी ओर खींचना या आकर्षित करना। अगला है विद्युतीय बल। कंघी को बालों से रगड़ने पर उत्पन्न बल क्या कहलाता है, विद्युतीय बल कहलाता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई निकट स्थापना, इसकी स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। अणुशक्ति विद्युत शक्ति में बदलना, अणुशक्ति का काम जो होता है विद्युत शक्ति में बदलना होता है। अगला चैप्टर है ये सरल मशीनें। अब सरल मशीनें क्या होती हैं, सरल मशीनें एक साधन या युक्ति, एक जुगाड़ है। सरल मशीन क्या होती है, एक साधन, युक्ति या जुगाड़ है जिससे अधिक कार्य आसानी से और जल्दी हो जाता है। कोई भी काम है ऐसी जुगाड़ है जिससे अधिक काम आसानी से जल्दी हो जाता है। कैसे कैंची, चाकू, हल, फावड़ा, सरौता, सिलाई मशीन, ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल आदि जटिल एवं बड़ी मशीनें हैं जो सरल मशीनों से मिलकर बनती हैं। उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन है, ठीक है ना। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक। अब प्रथम प्रकार के उत्तोलक, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है, आलम्ब बीच में होता है मतलब सपोर्ट, ठीक है ना, सपोर्ट बीच में होता है, भार आगे होता है, ये देखिए भार आगे होता है, और आयास पीछे होता है जहाँ बल लगाया जाता है, ठीक है। जो कार्य होता है वो आगे की तरफ होता है, सपोर्ट बीच में होता है, बल पीछे लगाया जाता है।
ये क्या कहलाते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे कैंची पीछे पकड़ी जाती है, आगे काम होता है, कपड़ा करता है। उसी तरीके से प्लायर है, सीढ़ी झूला है, दंड तोला है, और क्या है, हैंड पंप है। हैंड पंप की यही कंडीशन होती है। और कील हथौड़ी है। ये सब कैसे, प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं, जिसमें बल पीछे लगता है, कार्य आगे होता है और सपोर्ट बीच में होता है। ठीक है ना, भार, आलम्ब और आयास। अगला द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। इसमें क्या होता है, इसमें सपोर्ट आगे होती है, टेक बोलते हैं, कार्य बीच में होता है, बल पीछे लगता है। आलम्ब, भार, आयास। जैसे ठेला है, सरौता है, बोतल का ढक्कन है, खोलने वाला यंत्र जो होता है, नाव की पतवार। ये तीसरा है तीसरे प्रकार के उत्तोलक। कैसे प्रकार के, तीसरे प्रकार के उत्तोलक। इसमें क्या होता है, आलम्ब आगे होता है, आयास बीच में होता है, भार पीछे होता है। यानी टेक आगे लगती है, बल बीच में लगता है, कार्य सबसे पीछे होता है। जैसे चिमटा, चाकू, फावड़ा, झाड़ू, सीढ़ी। अब प्रथम थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा सा समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, याद। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, आलम्ब आगे होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार आगे होता है। तीसरे प्रकार के उत्तोलक में, बीच की बात चल रही, बीच में, ठीक है ना। पहले प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है। दूसरे प्रकार के उत्तोलक में आपको भार बीच में होता है। तीसरे प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए आयास क्या होता है, ठीक है ना। आयास का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है ना, बल लगाना। भार का मतलब कार्य होना, और ये सब बीच में होते हैं। और आयास का मतलब टेक या सपोर्ट होता है। सभी बड़ी और जटिल मशीनें अधिकतम निम्न 6 सरल मशीनों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे पच्चड़, उत्तोलक, पहिया और धुरी, पेच, घिरनी, नटतल। मशीन स्वयं कार्य नहीं करती, केवल कार्य करने में सहायता करती है। अगला चैप्टर देखेंगे, छाया और ग्रहण। छाया क्या होती है, ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं एवं चंद्रमा बीच में होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक बीच में होते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर छाया पड़ती है, ठीक है ना, सूर्य की। पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण पड़ता है। पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने पर क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को दिन में होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को दिन में होता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं एवं पृथ्वी बीच में होती है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन रात में होता है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य ग्रहण देख लीजिए एक बार। सूर्य ग्रहण तब पड़ता है जब चंद्रमा बीच में होता है और सूर्य, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़ती है, ये अमावस्या को होता है, ठीक है, दिन में। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब सूर्य, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना। ये पूर्णिमा के दिन रात में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम लगातार ऐसे ही आपको विज्ञान से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स के रूप में कंपटीशन में आने वाले सारे टॉपिक्स की वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश कंप्लीट शॉर्ट नोट, यानी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के शॉर्ट नोट्स, ऑल कंपटीशन। किसी प्रकार की कोई समस्या तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9719815279 पर जाइए, सर्च कीजिए CBSE अपडेट एजुकेटर, बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे यहाँ क्या है, DLED में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BTC में एडमिशन चल रहे हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो कम फीस में, उचित फीस में, फुल फैसिलिटी के साथ
प्रवेश ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।